नमस्कार भगत जनों। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के 9वें पाठ का अध्याय करेंगे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभगत ध्रुवजी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदरम मुनि की प्यारी पत्नी हुई। और उन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं पत्नी सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि पाने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नेमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले गए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करवा दिए। इनका शरीर दुर्लभ हो गया था। ये मुनियों के वलक्य वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचिनानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थ आदि ब्रह्मा ज्ञानी तत्ववेता लोग इनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं वह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंशों से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह सच्चे वचन सत्य कहा है कि तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण है। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के साथ के पास गए। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि वह कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति आश्रम वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के
छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट-पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषण जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निगुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भगत वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसम्मत भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नील कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान स्वयं श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचे दिखाने वाला। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा हरने वाली थी। ललाट पलट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे संगन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स, सुंदर वनमाला, रतन जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे बड़े सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। सवर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जिनके अंश से गुणों की खान अग्नि, लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है तथा जिनकी बोह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वहीं श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुंदर श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। आनंद के अधिक वश में जाने के कारण उन्होंने अपनी देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्होंने उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांगो।
प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, इसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो इसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे इसकी कृपणता दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र क्लप वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसको प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए इसे जानते हैं। मेरा यह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुझे न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं आपका मन का सच्चा भाव करता हूँ कि मेरे आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छुपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही तथास्तु। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। संत रूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि ये भक्तों का हित करने वाला है, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और अपने हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्मा हैं। ऐसा समझने पर इस मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल गुंड और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई न संदेह मत समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसा ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोगकर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने हर्षों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूं। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर पूर्व सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भाव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति, ये मेरी सर्वभूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष, राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भद्राज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकय देश है जहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता है, यानी राज करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन में चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना भी थी, इसमें असंख्य योद्धा थे। वे सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। उनकी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गमागम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमिखंडों को अपने वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को उसकी अपनी भुजाओं के बल में वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु, मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और भगवान इन सब की सदा सेवा करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फूलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर तब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा क्रम, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छुपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में नहीं समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। वह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह
गुरगुराता हुआ कान लगाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुंदर बाण को देखते ही सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गए। राजा तप तप कर तीर चलाता रहा, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भाग जाता और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे चला जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और मन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। इसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। उससे वह न तो घर गया, न अभिमानी होने के कारण राजा भानु प्रताप से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही मन क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसको प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त तक समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रही? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। हे मुनीश, राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा था। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से वहां आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजानु सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भविष्यवक्ता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। किनाक बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा जो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनवाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को
याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार ही नहीं। राजा ने कहा, जो आपके दृश्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम किंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो तो हो, अर्थात कोई भी हो, मैं आपके चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला, न मैं अपने किसी पर प्रकट करता हूँ, अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूंग नहीं, मूंग तो मूंग ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार में रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगता। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों तो राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम इक्नु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कही। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई। तब से मैंने फिर दूसरी देह को धारण नहीं किया, इसी से मेरा नाम एकतनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी यही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभिमान, सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीतियों में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांगो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर बहुत प्रकार की विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके चरणों से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी आ गई।
तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं वह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र एक कंठक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो। पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चलती। वे दोनों भुजाएं उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवं मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि बोला, तुम मेरे मिलने तथा उसकी राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमसे इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रतापभानु सुनो, इस बात से प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। नमस्कार भगत जी, आज हमने बालकांड के पार्ट 9 का अध्याय किया। कल हम बालकांड के पार्ट नंबर 10 की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम।